जय यीशु। पुनः मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का पाठ हम लोग सुनेंगे संत यूहन्न अध्याय 13 पद संख्या 1 से 17 तक। ईसा अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। जब वे सिमोन पेतरुस के पास पहुँचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरे पैर धोते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए। ईसा ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, किंतु सब के सब नहीं। वे जानते थे कि कौन प्रभु के साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी करो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा। यदि तुम यह बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहनों एवं छोटे बच्चों, आज के पाठ के द्वारा प्रभु हमें प्रेम की शिक्षा देते हैं, सेवा भाव की शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार प्रभु ने अपने शिष्यों के पैर धोए और उस अंगोछे से उनके पैर पोंछे, वह एक प्यार का प्रतीक है कि हमें भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने प्यार किया। पास्का पर्व के पूर्व दिन जब प्रभु का घड़ी आ गया, उस दुख भोग का घड़ी आ गया, वो जानते थे कि मुझे अब दुख उठाना पड़ेगा। तब वह जिन्हें प्यार करते थे उनके लिए सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ये यूदस इस्करियोती के मन में प्रवेश कर चुका था कि वह किस प्रकार यीशु मसीह को पकड़वाएंगे, और प्रभु इन सभी बातों को जानते थे। इसलिए उन्होंने उस दिन अपने शिष्यों को अपना प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया और उन्होंने रात में पानी लेकर अपने शिष्यों का पैर धोने लगे और प्रेम से उन्हें उनके पैरों को पोंछने लगे। तब सिमोन, जो उनका प्रिय शिष्य था, उन्होंने कहा, प्रभु, क्या आप मेरे पैर धोते हैं? तो प्रभु ने कहा, सिमोन, तुम अभी नहीं जानोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब सिमोन ने कहा, प्रभु, मैं आपको मेरे पैर नहीं धोने दूंगा। तब प्रभु ने कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर ना धोऊं तो तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। तब सिमोन पेतरुस ने कहा, यदि ऐसी बात है प्रभु, तो आप मेरे पैर ही नहीं, मेरे सिर भी धोइए। तब प्रभु ने कहा,
जो स्नान कर चुका है उसे पैर के अलावा और किसी चीज़ को धोने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सभी शुद्ध हो, पवित्र हो, लेकिन सब के सब नहीं। प्रभु ने यह बोलकर वह यूदस की ओर इंगित करता है कि वह किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम सभी शुद्ध हो, लेकिन सब कोई शुद्ध नहीं हो, क्योंकि यूदस इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाता है। और इसके बारे में बाइबल कहती है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उसके लिए अच्छा यही होता कि वह जन्म ही न लिया होता। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ईश्वर के साथ विश्वासघात सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। प्रभु यीशु मसीह हम सभी के लिए अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाए। ये तो विधि का विधान था हम सभी मनुष्यों के पापों के लिए। हम सभी मनुष्य जो आदम और हव्वा के समय से पाप किए थे, इसके लिए पिता परमेश्वर ने वह विधान ठहराया था, वह वचन दिया था कि उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान करेंगे। लेकिन यूदस इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाए, वो होने की कोई विधान नहीं था। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान चढ़ाते, वह आवश्यक था। लेकिन यूदस इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात करते, यह नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यह पाप किया। और हम आशा उम्मीद करते हैं कि प्रभु ने माफ़ किया। यूदस इस्करियोती जो प्रभु को धोखे से पकड़वाया और उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, और उन्होंने उनकी मृत्यु बहुत ही खतरनाक तरीके से होती है। लेकिन फिर भी प्रभु ने हम सभी से प्रेम का जो शिक्षा दिया, उन शिक्षा के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और प्यार से चुंबन करते हैं। और प्रभु ने कहा, तुम लोग मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। और यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे एक दूसरे के पैर धो रहा हूँ, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना है। प्रभु हमें एक पड़ोसी प्रेम के लिए यह संदेश देते हैं। पैर धोना एक प्रतीक मात्र है कि हम हर एक लोगों से प्रेम करें। हमारे आस पड़ोस के दूर भी जो कोई भी है, अर्थात धरती संसार के प्रत्येक लोग हमारे पड़ोसी हैं। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, तभी हम प्रभु मसीह के योग्य बन सकते हैं। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, और वह भी बड़ा नहीं होता जिसने उसे भेजा है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को कहते हैं कि जिसने मुझे भेजा है वही बड़ा है। यदि तुम ये सब बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो तुम धन्य होगे। तो यदि हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे की सेवा भाव करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो प्रभु हमें धन्य कहते हैं। तो आइए भाई एवं बहनों, हम इन वचनों के द्वारा आज हम पड़ोसी प्रेम और एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव को, उस शिक्षा को हम ग्रहण करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इन वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। ताइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए पुनः मैं धन्यवाद करता प्रभु, क्या आपने हमें यह जीवन दिया पिता, नई जिंदगी दिया पिता, नई सांस दिया पिता, हमें अच्छी नींद दिया पिता, हमें शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखा पिता। परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए भी प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने उन्हें स्वस्थ रखा। और एक साथ प्रभु हम आपकी महिमा कर रहे पिता। इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता प्रभु, जो कोई भी प्रभु इस समय आपके वचन को सुन रहे पिता, उन्हें भी आशीर्वाद दे कि प्रभु वे आपके वचन के प्रति प्रेम रखते हैं पिता, और उसी प्रेम भाव से प्रभु आपके वचन को सुनते हैं मेरे खुदावन। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, जो प्रभु आपके वचन का आदर करता है प्रभु, वह आपका आदर करता है। जो प्रभु के भेजे हुए लोगों का आदर करता है प्रभु, वह आपका आदर करता है। जो प्रभु के वचन को सुनाता है,
वह उसका वचन नहीं, लेकिन प्रभु वो आपका वचन है। हाँ मेरे खुदावन, जो कोई भी प्रभु आपको वचन की वक्त सुन रहे खुदावन, अपनी दया दृष्टि उन सभी के ऊपर हमेशा रखना मेरे खुदावन। जिस तरह से प्रभु आपने हमें आज भातृ प्रेम का संदेश दिया, एक दूसरे के प्रति प्रेम का संदेश दिया, पड़ोसी प्रेम का संदेश दिया, उस संदेश को प्रभु हम अपने जीवन में लागू करने पाए पिता। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम करने पाए पिता, क्योंकि आज धरती संसार में जिस तरह से प्रभु लोग एक दूसरे के प्रति नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, जलन का भाव रखते हैं खुदावन, और लड़ाई झगड़ा करते हैं खुदावन, उसका एक ही बात की कमी है, क्योंकि प्रभु उनके पास आपका वचन नहीं है। यदि उनके पास आपका वचन भी है प्रभु, तो उन वचनों के अनुसार वे प्रभु नहीं जीवन दे सकते। और धरती संसार में प्रभु हर और लड़ाई झगड़ा है, युद्ध है, लोग एक देश दूसरे देश के प्रति ईर्ष्या का भाव, हिंसा का भाव अपनाए हुए खुदावन। अपने देश में भी प्रभु लोग नफरत के भाव फैलाते हैं पिता, भाषा के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर प्रभु हमारे देश में भी प्रभु लड़ाई झगड़ा, विवाद, समस्याएं होती है खुदावन। विशेष रूप से प्रभु मैं अपने देश के हर एक नागरिक के लिए प्रार्थना करता पिता कि आपका दया, आपकी कृपा सभी के तक पहुँचे। आपका दिव्य वचन प्रभु, आपका जो सुसमाचार प्रभु, प्रेम, दया, क्षमा का भाव प्रभु हर मनुष्य के जीवन में होने पाए मेरे खुदावन। उन वचनों को प्रभु हर एक लोग स्वीकार करने पाए प्रभु। आपकी कृपा हमारे देश के हर एक नागरिकों के बीच होने पाए मेरे खुदावन। साथ ही साथ मैं पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक देश के नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए, शासक अध्यक्षों के लिए, हर एक बड़े अधिकारियों के लिए प्रभु, कि वे आपके वचन को, प्रेम, दया और क्षमा कि इस महान रहस्य को प्रभु समझने पाए और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखने पाए पिता, ताकि पूरे धरती संसार में प्रभु लोग एक दूसरे के प्रति दया दिखाने पाए और पूरे संसार में प्रभु आपका राज्य स्थापित होने पाए। हमारे खुदावन प्रभु, आप द्वितीय आगमन से पहले बहुत सारे घटनाओं को जिक्र करते हैं पिता, उन सभी घटनाओं को लोग समझने पाए और आपके वचन को प्रभु स्वीकार करने पाए। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मैं करता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीर्वाद दे और अपने वचन के अनुसार अगुवाई करें। इन वचनों को सुनने, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।